ये कम्युनिस्ट कहाँ से पैदा हुए? बौद्धिज्म का पर्यवसान कम्युनिज्म में होता है, ध्यान है? चीन कम्युनिस्टों के रंग में क्यों रंगा? वहाँ कम्युनिज्म क्यों है? बौद्धिज्म था। बौद्धिज्म बौद्धिक उड़ान है, व्यवहार आधार उसके पास नहीं। तो बौद्धिज्म बौद्धिक उड़ान से तो काम नहीं चलता केवल, तो व्यावहारिक धरातल पर उसका पर्यवसान कम्युनिज्म में होता है। अभी 4-5 दिन पहले मेरे बचपन की दृष्टि से, जन्मभूमि की दृष्टि से बहुत बड़े रिश्तेदार थे नागार्जुन जी, यात्री जी। उनके ऊपर एक लेख लिखा गया था, किसी ने लिखा था अखबार में। मेरे पास समय नहीं, 4-5 पंक्ति केवल पढ़ा। बचपन में जब मैं 6-7 साल का था, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा था, उनके बगल में मैं बैठा था, मेरे रिश्तेदार थे। वो पहले सनातनी थे, फिर हो गए बौद्ध, फिर हो गए कम्युनिस्ट। अब बहुत त्यागी तपस्वी, लालू यादव जी इन सबसे भिड़ने वाला ब्राह्मण फक्कर। बौद्धिज्म का पर्यवसान राहुल संकृत्यायन, यही 32 भाषा के विद्वान, वो अंत में बौद्धिक न रहकर क्या हो गए? कम्युनिस्ट। अच्छा, श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने छात्र धर्म को छोड़ दिया और संकीर्तन को अपना लिया, तो संकीर्तन का पर्यवसान बंगाल में कम्युनिज्म में हो गया। संकीर्तन के गर्भ से कम्युनिज्म निकल आया, संकीर्तन के गर्भ से। छोटे बच्चे बहुत पैनी दृष्टि से माता पिता आदि गुरुओं के व्यवहार को देखते हैं। कीर्तन के नाम पर छोटे बच्चे ये सब जो थे ना, युवक हुए पढ़ लिख के, वो सब नास्तिक हो गए। छात्र धर्म विहीन कीर्तन को प्रश्रय देने से कम्युनिज्म निकल ही आता है। बौद्धिज्म का पर्यवसान कम्युनिज्म में है। तो वर्ण व्यवस्था में प्रमाद के कारण, मूर्ति पूजा में प्रमाद के कारण क्या हुआ? जो अतिरेक हुआ, उसके गर्भ से दयानंद स्वामी का प्रादुर्भाव, दिव्य अवतार हुआ। अब आरएसएस खुश आजकल बोलने के लिए भी, नहीं तो रोजे पिट जाए आदमी। बोलना है सत्य ही। अब प्रश्न तो भयंकर होते ही हैं। प्रश्न करने वाला तो फंसेगा नहीं, उत्तर देने वाला फंस जाएगा। तो फिर ये सब सत्य को किस ढंग से प्रस्तुत करें, ये सब प्रशिक्षण आवश्यक है, भगवान की कृपा आवश्यक, और कोई